बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब ठीक ठाक होंगे। तो व्यूवर्स, अपनी रेसिपी की तरफ जाने से पहले हमेशा से एक रिक्वेस्ट होती है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। तो व्यूवर्स, आज जैसा कि आप देख रहे हैं कि मैंने सामने चिकन रखा हुआ है, तो आज मैं बनाने लगी हूँ अचार गोश्त बनाने लगी हूँ। और ये देखें, मैंने अचार गोश्त मसाला ये मैं शान वालों का लेकर आई हूँ। तो इसमें ये ऐड करेंगे, तो योगर्ट इसमें ऐड करूंगी, वो आप अपने अकॉर्डिंग टू टेस्ट ऐड कर सकते हैं, जितना आप लोग खाना चाहें। कुछ ज़्यादा खाना पसंद करते हैं तो वो ज़्यादा ऐड करते हैं, लेकिन मैं इसमें जो है वो ये 3 पैकेट जो से हैं ये ऐड करूंगी। ये तकरीबन एक पैकेट जो है ना, वो है तकरीबन 150 ग्राम का, और ये टोटल जो बनते हैं ये 4 होते हैं और ये 600 ग्राम के होते हैं, लेकिन ये 3 मैं ऐड कर रही हूँ इसके अंदर। तो आप अपने टेस्ट के हिसाब से इसमें ऐड कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम इसमें योगर्ट ऐड करेंगे और उसके बाद फिर हम इसको जो है मसाला लगाकर मैरिनेट करके, तो इसको तकरीबन इसको मैं 2 घंटे जो है इसको छोड़ दूंगी। उसके बाद फिर हम इसको पकाना जो है वो स्टार्ट करेंगे। और इसी तरह से ये मैं बाकी के जो है योगर्ट ये भी इसमें ऐड कर दूंगी। और ये बहुत टेस्टी और बहुत यम्मी बनता है ये जी। तो व्यूवर्स, दही को मैंने इसमें ऐड कर लिया है। 2 kg जो है वो चिकन है, और इसमें मैंने तकरीबन 450 ग्राम जो सा मैंने इसमें जो है वो ऐड किया है योगर्ट। और अब मैं इसमें ऐड करूंगी जो है मसाला। आज मैं कुछ ज़्यादा खाना बना रही हूँ क्योंकि मेरे घर में आए हैं मेहमान, तो मेहमानों के लिए मैं खाना तैयार कर रही हूँ। तो इसलिए ये तकरीबन 2 kg के करीब ये जो है चिकन है। तो इसमें हम ऐड करेंगे ये मसाला, और मसाले के दोनों पैकेट ही मैं इसमें ऐड कर दूंगी, क्योंकि 1 kg के लिए जो होता है 1 पैकेट होता है और 2 kg के लिए ये 2 पैकेट होते हैं। और ये 2 पैकेट जो से ये पूरे कंप्लीट मैं इसमें ऐड नहीं करूंगी, क्योंकि वो सब्ज़ मिर्चें जो है उनमें भी मैंने इनको ऐड करना है इसको। तो कुछ मैं इसके अंदर छोड़ दूंगी। बस इतना सा मसाला जो है मैं इसमें रहने दूंगी, ताकि ये जो सब्ज़ मिर्चें हैं ये जो मैंने आपके सामने रखी हैं, इसमें मैंने इनको फिल करना है और फिर इसको मैं एंड में इसमें ऐड करूंगी। ज़्यादा मोटी मिर्चें हों तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन ये बारीक थी मेरे पास, तो मैं इसीलिए इसमें ही गुजारा करूंगी। तो अब हम इसको अच्छे से मिक्स करेंगे और उसके बाद फिर मैं इसको मैरिनेट अच्छे से करके तो फिर छोड़ देंगे। पहले मैं इसमें जो है लहसुन अदरक का पेस्ट वो भी थोड़ा सा ऐड करूंगी जी। तो व्यूवर्स, इसमें मैंने 2 टेबलस्पून जो है वो लहसुन अदरक का पेस्ट भी ऐड कर दिया है। अब हम इनको हाथों की मदद से अच्छे से मिक्स करेंगे, और इसको हम मिक्स करने के बाद अच्छे से इसको कवर करके रख देंगे जी। तो व्यूवर्स, जैसा कि आप देख रहे हैं कि चिकन को मैंने मैरिनेट कर दिया है, तो अब हम इसको ऊपर से कवर करके तो इसको तकरीबन 2 घंटे के लिए छोड़ देंगे। उसके बाद हम इसको जो है पकाना वो स्टार्ट करेंगे। तो इसको हम करते हैं ऊपर से कवर। जी तो व्यूवर्स, इसको मैंने ऊपर से कर दिया है कवर। तो अब हम इसको साइड पे रखेंगे और उसके बाद हम जो बाकी की चीज़ें हैं वो तैयार करना स्टार्ट कर देते हैं। और इसको करते हैं हम साइड पर। और इसमें जो चीज़ें मैं ऐड करूँगी वो टमाटर हैं, ये इसको मैंने फ्रीज़ करके रखा हुआ था, और प्याज हैं, और ये सब्ज़ मिर्चें जो कि मैंने आपको पहले बताया है कि इसको मैंने फिल करना है इसके साथ, मसाले के साथ। और इसमें जो है वो नींबू का रस वो भी ऐड होगा। तो वो जो है जब मैंने इनको फिल करना है सब्ज़ मिर्चों को, तो उसमें फिर ऐड होंगी। तो हम मसाले को निकाल लेते हैं इसके अंदर। जी तो व्यूवर्स, अब हम इसमें जो है वो ऐड करेंगे नींबू का रस, और इसको करेंगे अच्छे से मिक्स। और जैसे ही ये मिक्स हो जाएगा तो फिर हम इसमें जो सब्ज़ मिर्चें हैं इनमें कट्स लगाएंगे और इसके अंदर इसको फिल कर देंगे जी। तो व्यूवर, ये देखें, इसको मैंने कट्स लगा लिए हैं। तो अब हम इसके अंदर जो है इसको मसाले को फिल कर देंगे, और इसी तरह से ये सारी जो है इसके अंदर मैं फिल कर दूंगी।
जी तो व्यूवर्स, जो मिर्चें हैं उनको मैंने फिल कर लिया है। तो ये जो मसाला बच गया है हम इसको ज़ाया बिल्कुल नहीं करेंगे। ये जब हम जो अचार गोश्त है वो बनाना स्टार्ट करेंगे तो उसमें ऐड कर देंगे, और तब तक मैं ये जो बाकी की चीज़ें हैं वो भी तैयार कर लेती हूँ। ये जो मैंने फ्रीज करके रखे हुए हैं इनको मैं पहले पानी के अंदर रखूँगी ताकि ये थोड़े से मेल्ट हो जाएं। तो फिर हम जो है इसको आपको दिखाएंगे जब मसाला इसका बनाएंगे। तो इंशाल्लाह हम आपसे जो मिलते हैं तकरीबन 3 घंटे के बाद हम आपसे फिर से मिलेंगे, और तब आपको सारी रेसिपी बताएंगे इसकी, जैसे हम बनाते हैं। मैं अपने स्टाइल से बनाऊंगी, हर किसी का स्टाइल डिफरेंट होता है, तो इसलिए मेरा स्टाइल थोड़ा डिफरेंट है, तो मैं उस हिसाब से ही बनाऊंगी। तो चले अब हम जो है वो 5 घंटे के 3 घंटे के बाद हम मिलेंगे दोबारा से। तो चले ठीक है फिर। जी तो व्यूवर्स, अब हमने इसमें जो है वो तकरीबन मैंने इसको 2 से 3 घंटे मैंने अच्छे से इसको मैरिनेट करके जो चिकन को रखा हुआ था। तो इसमें मैंने प्याज ऐड करना है। प्याज आपका ऑप्शनल है, अगर आप ऐड करना चाहें तो कर सकते हैं, अगर नहीं तो ना करें। तो ये मैंने 3 अदद मैंने प्याज लिए थे जो कि मैंने काट कर पैन के अंदर डाल दिए हैं। तो अब हम आंच को ऑन करेंगे और साथ ही इसमें ऑयल, और जैसे जैसे हम लोग चीज़ें ऐड करते जाएंगे वो आपके साथ शेयर करती जाऊंगी। जी तो व्यूवर्स, अब हम आंच को मैंने ऑन कर दिया है। तो अब हम इसमें जो है ऑयल वो ऐड कर देंगे। ऑयल में इसमें जो है वो ज़्यादा ऐड करूँगी, तकरीबन 2 कप्स मैं इसमें जो है ऑयल के ऐड करूँगी, और इसको करेंगे हम अच्छे से, इसकी करेंगे भुनाई। जब ये अच्छे से भून लेंगे इसको, तो फिर मैं जब ये तकरीबन लाइट सा हो जाएगा तो फिर मैं इसमें टमाटर ऐड करूँगी। तो लहसुन अदरक का पेस्ट वो ऐड नहीं करूँगी क्योंकि वो मैंने ऑलरेडी उसके अंदर ऐड किया हुआ है। तो जैसे ही ये थोड़ा सा ब्राउन हो जाएगा फिर हम इसमें टमाटर का पेस्ट, ये टमाटर जो हम लोगों ने इसका पेस्ट बना कर रखा है ये ऐड कर देंगे। उसके बाद फिर मैं इसमें चिकन ऐड करूँगी। जी तो व्यूवर्स, जितना हमने इसको प्याज को भूनना था उतना हमने भून लिया है, और इसका मसाला जो है वो अच्छे से, जब मैं इसमें चिकन ऐड करूँगी तब ये मसाला अच्छे से बन जाएगा। और इस पॉइंट पर मैं इसमें जो है वो मैंने टमाटर ऐड कर दिए हैं, और इसको हम तकरीबन 2 से 3 मिनट अच्छे से भूनेंगे। उसके बाद फिर मैं इसमें जो है वो चिकन ऐड कर दूँगी जो कि मैंने मैरिनेट करके रखा हुआ है, और कोई मसाला जात अभी इसमें ऐड नहीं करना। तो क्योंकि तमाम मसाला जात उसके अंदर ऐड होते ही हैं, तो इसको हम करेंगे थोड़ी सी बनाई इसकी। उसके बाद फिर हम जो है इसमें चिकन ऐड कर देंगे। जी तो व्यूवर्स, मसाले को अल्हम्दुलिल्लाह मैंने अच्छे से इसको देखें बना लिया है। तो अब हम इसमें जो है वो ऐड करेंगे चिकन, तो वो मैं आपको दिखाती हूँ। तो जिसको मैंने चिकन को मैरिनेट करके रखा हुआ था तो वो हम ऐड कर देंगे इसके अंदर। इसी तरह से ये मैं सारा जो चिकन है वो इसके अंदर ऐड कर दूंगी। जी तो व्यूवर, जैसा कि आप देख रहे हैं कि चिकन को इसमें मैंने ऐड कर दिया है, और अब हम इसको करेंगे अच्छे से मिक्स, और जो मसाला बचा था उसको भी मैं इसके साथ ही इसमें ऐड कर दूंगी ताकि ये भी अच्छे से इसमें रच बस जाए। और इसको करते हैं हम अच्छे से मिक्स, और इसको हम छोड़ देंगे पकने के लिए। जी तो व्यूवर, चिकन को अच्छे से मैंने मिक्स कर लिया है। तो अब हम इसको करेंगे ऊपर से कवर, और तकरीबन इसको हम 15 से 20 मिनट अच्छे से पकाएंगे, जब तक ये जो मैंने इसमें जो ऐड किया था योगर्ट उसका पानी अच्छे से खुश्क हो जाएगा। फिर हम इसको जो है आपको इसकी फाइनल लुक दिखाएंगे कि किस तरह का ये बना है। तो इसको तकरीबन 10 से 15 मिनट या 15 से 20 मिनट पक्के इसको लग जाते हैं। जी तो व्यूवर्स, अल्हम्दुलिल्लाह आज की रेसिपी मेरी बिल्कुल रेडी है। आई होप आपकी रेसिपी आपको बहुत अच्छी लगी होगी। ये मैंने आंच को कर दिया है बंद, और अब मैं इसमें जो ऐड करूँगी वो है सूखा धनिया, फ्रेश और बिल्कुल फ्रेश धनिया। और इसके अलावा जो मैंने मिर्चों को रखा हुआ था मसाला डालकर वो इसके ऊपर रख दूंगी, और इसको रखेंगे हम दम पर, और 5 मिनट के बाद ये बिल्कुल रेडी हो जाएगा। तो फिर हम आपको इसकी फाइनल लुक वो दिखा देंगे।
जी तो व्यूवर्स माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह आज की रेसिपी मेरी बिल्कुल रेडी है। आई होप आपको आज की रेसिपी मेरी बहुत अच्छी लगी होगी। अगर आपको अच्छी लगी है तो कमेंट्स बॉक्स में मुझे ज़रूर बताइएगा और मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें और अपनी ख़ास दुआओं में हमें याद रखिएगा। इंशाल्लाह अगली वीडियो के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए फ़ी अमान अल्लाह, अल्लाह हाफिज़।